आज की कहानी हमारी बहुत ही रहस्यमयी और थोड़ी-सी डरावनी कहानी है। मैंने हाल ही में अपने चैनल पर काली डायन नाम की एक स्टोरी को नरेट किया है। अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं सुनी तो उसे जाकर ज़रूर सुनें, आपको वो बहुत पसंद आएगी। आज की हमारी कहानी हिंदुस्तान के बहुत ही पुराने समय के रीति-रिवाज से रिलेटेड है। ये कहानी मैंने बहुत साल पहले सुनी थी। इस समय इस कहानी को सुन के मुझे बहुत ही डर लगा था। वैसे तो इस कहानी की टाइमलाइन, स्टोरी लाइन सब कुछ बहुत ही सीधी और सिंपल सी है। आपको इसे समझने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हिंदुस्तान के उस समय के रीति रिवाज़ों से होती है जिस समय जब हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उनके अंतिम संस्कार के लिए उनकी बॉडी को ना ही दफनाते थे और ना ही जलाते थे, उन्हें नदी में सिरा दिया जाता था। कई स्थानों पर आज भी ऐसा होता है, पर उस समय ये हर जगह का ऐसा ही रिवाज था। एक समय की बात है कि जब उस गांव में किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई। वो रात वैसे ही बहुत ही भयानक थी। बहुत ही बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ से आंधियाँ आ रही थी, पर अपने रिवाज़ों को मनाते हुए गांव वाले रात में ही लाश को लेकर जाते थे। उन्होंने अपने रिवाज़ों के हिसाब से छाते, पन्नी, जो भी उन्हें समझ में आया, मशालों के साथ में लेकर वो चल दिए। उनकी लालटेन और मशालें हवा में वैसे तो ज़्यादा देर तक रुकने नहीं वाली थी, फिर भी थोड़ी सी देर के लिए सहारा उनके लिए बहुत ही काफ़ी था। नदी उनके गांव से काफ़ी दूर थी। वे सब लोग चल दिए उस नदी की तरफ। नदी में पहुंचकर पंडित और वहां के गांव वालों ने नीचे उतरकर लाश को नदी में ले जाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करके लाश को विसर्जित कर दिया। थोड़ी ही देर बाद जब वो लोग वापस मुड़े तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पीछे से कुछ बहता हुआ चला आ रहा हो। जब उन्होंने पलट कर पीछे देखा तो उनके पीछे एक वही लाश वापस चली आ रही थी। उन लोगों ने सोचा शायद ये नदी के बहाव की वजह से ऐसा हो रहा है। उन लोगों ने वापस उस लाश को फिर से सिरा दिया और वो किनारे की तरफ चलते चले आने लगे। समय तक बहुत ही तेज़ हवाएं चलने लगी थी और उनकी सारी मसालें बुझ चुकी थी। उनके पास में केवल एक लालटेन बची हुई थी, जो भी बुझ गई। अब उन लोगों ने सोचा कि हमें हमारे घर ही जाना है, हम अंधेरे में भी चले जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नया नहीं था। पर अचानक से उनमें से एक आदमी ने पीछे पलट के देखा और जब उसने पीछे पलटा तो उसके मुंह से बस चीख निकल गई। उस आदमी ने क्या देखा, ये देखने के लिए जब सभी गांव वाले पीछे पलटे तो उन्होंने देखा वो लाश तैरती हुई वापस चलती चली आ रही है। वो ऐसे रेंगते रेंगते नदी को पार करके उनके पास में घास पे रेंगती हुई उनके पैरों से आके टिक गई। ये देखकर सभी गांव वालों के होश उड़ गए। अब उनके पास में डर के मारे आवाज़ भी नहीं थी। वो इतना ज़्यादा डर गए, उसके बाद में भी उनमें से कुछ बुज़ुर्ग लोगों ने उन्हें सलाह दी कि हो सकता है ये रात बहुत ही भयानक है, कोई बुरी आत्माएं जाग गई होंगी। हम इस लाश में ईंटें बांधते हैं और इसे बीच नदी में छोड़ आएंगे। उन गांव वालों ने ऐसा ही किया। लाश के चारों कोनों पर भारी भारी पत्थर बांधे और जाके नदी में छोड़ आए। जब वे लोग नदी में छोड़ के वापस आए, उसके बाद में उन बिजली चमकी। उन्हें पलट कर पीछे देखा तो वो लाश वापस जल्दी चली आ रही थी। ये देखकर वो लोग बहुत ही डर गए। वो लाश किनारे पे आकर वैसे ही रुक गई। अब तो सबकी बहुत ही हालत ख़राब थी। अब गांव वालों की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो उस लाश को वापस नदी में सिरा सकें। अब उनके पास एक ही उपाय था कि वो रात भर वहाँ रुककर सुबह होने का इंतज़ार करें। सभी गांव वालों ने जिस पेड़ के नीचे वो बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे, उसी पेड़ पे चढ़ के रात गुजारी। सबकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। वो इस कदर डर गए थे कि उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे तैसे उनकी ये रात गुजरी और सुबह होने पर उन्होंने उस लाश का फिर से अंतिम संस्कार करके उसे नदी में सिरा दिया। इसके बाद वो सब लोग अपने घर वापस लौट आए। इस घटना के बाद से किसी ने भी रात में अंतिम संस्कार करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करी। अब सब दिन में ही आते थे और दिन में ही वहाँ पर अंतिम संस्कार किए जाते थे। लाश के साथ में ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। कुछ लोगों का कहना ये था कि शायद उस आदमी की आत्मा ही उस शरीर में रह गई होगी। कुछ लोगों का मानना ये था कि काली रात में आंधी तूफान के मौसम में वहाँ पे कोई शैतानी आत्मा उस शरीर में घुस गई होगी। वजह कोई भी रही हो,
पर यह वाक़या बहुत ही डरावना था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं जल्द लौटूंगी फिर से एक नई कहानी के साथ।